नमस्कार। प्याज महंगा है लेकिन किसान बेहाल है। आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। यह हम जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार के बावजूद भी हमें विदेशों से प्याज आयात करना पड़ रहा है। ऐसे में ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि प्याज की महंगाई का पूरा पैसा किसान की जेब में जा रहा है और इतना महंगा प्याज बेचकर किसान मालामाल हो रहे हैं। लेकिन हकीकत इससे अलग है। यदि हम बात करें प्याज की कीमतों की, तो हर साल प्याज की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए जाते हैं। प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जाता है, प्याज के स्टॉक पर रोक लगा दी जाती है और साथ ही साथ सरकार अपनी सरकारी एजेंसियों द्वारा सस्ते दामों पर प्याज की बिक्री शुरू कर देती है। लेकिन इसके बावजूद प्याज आम जनता को रुलाता रहता है। यदि हम प्याज की कीमतों के इतिहास में झाँकें तो हमें पता चलता है कि 1980 में पहली बार प्याज की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला था। प्याज आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया था। इसी प्रकार से 1998 में एक बार फिर प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी थीं और दिल्ली में इसकी कीमतें राजनीतिक मुद्दा भी बन गई थी। इसी प्रकार 2010 में प्याज की कीमतें फिर से बढ़ी। 3 साल बाद 2013 में फिर प्याज कई जगहों पर 150 रुपये से अधिक में बिका और इसी प्रकार 2015 में प्याज की कीमतों में फिर से उछाल देखा गया। इसके अलावा तकरीबन हर साल सितंबर अक्टूबर में प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो आखिर क्या कारण है कि यह प्याज की कीमतें इस प्रकार से बढ़ती जाती हैं? इसके पीछे क्या कारण है, इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यह कह सकते हैं कि इस साल जो ज़्यादा बारिश हुई उसके कारण प्याज की फसलों को नुकसान पहुंचा और प्याज का उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो मानसून है उसमें तेज़ी रही। ज़्यादा बारिश की वजह से प्याज का उत्पादन प्रभावित हुआ और कम उत्पादन की वजह से प्याज की कीमतों में तेज़ी आई। इसके अलावा प्याज की गैर कानूनी तरीके से होर्डिंग की वजह से भी प्याज की कीमतें बढ़ती रहती हैं। हर साल त्योहारी सीज़न में जमाखोर प्याज की जमाखोरी करते हैं त्योहारी सीज़न से पहले, और जिसकी वजह से प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं। यदि हम इस सारे को देखें तो बुआई का सीज़न है, वो भी प्याज की कीमतों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा असर डालता है। किस प्रकार से, इसको जानते हैं कि भारत में प्याज की खेती के 3 सीज़न हैं। पहला खरीफ, दूसरा खरीफ के बाद और तीसरा रबी सीज़न। तो प्याज की बुआई और उसके मार्केट में आने के इस चक्र में जो ये सर्कल है, इसमें मई के बाद प्याज की अगली फसल अक्टूबर में आती है। इस बीच अगस्त सितंबर महीने में प्याज की आवक काफ़ी कम हो जाती है। इन महीनों में प्याज की आवक की कमी की वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। नई फसल आने में नवंबर महीने तक का टाइम लग जाता है और इस दौरान प्याज की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इन्हीं कारणों में यदि हम बात करें तो प्याज की उचित स्टोरेज से उसकी कीमत पर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन भारत में प्याज का भंडारण करने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये यदि हम आंकड़ों को देखें तो भारत में सिर्फ 2% स्टोरेज की क्षमता है। 98% या तो खुले में रखा जाता है और खुले में रखने के कारण बारिश के मौसम में नमी आ जाती है, प्याज सड़ने लगता है और भंडारण की समस्या की वजह से करीब ऐसा माना जाता है कि 30 से 35 और 40% तक प्याज सड़ जाता है। तो प्याज की बर्बादी की वजह से भी इसकी कीमतें बढ़ती हैं। भारत में प्याज की खपत की ज़्यादा बात यदि हम करें तो वो ऐसा नहीं है कि कोई एक तबका, कोई एक वर्ग इसकी ज़्यादा डिमांड करता है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खानों में प्याज का इस्तेमाल होता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में प्रति 1000 व्यक्ति में से 908 लोग प्याज खाते हैं। तो इस प्रकार करीब 100 करोड़ से ज़्यादा लोग प्याज भारत में खाते हैं। यही कारण है कि भारत में एक साल में प्याज की खपत लगभग 160 लाख टन से भी ज़्यादा है। भारत में प्याज का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और अब लगभग 250 लाख टन सालाना प्याज का उत्पादन होता है। भारत में प्याज का उत्पादन सभी राज्यों में नहीं होता। इसका 36% उत्पादन महाराष्ट्र, 16% मध्य प्रदेश में,
13% कर्नाटक में, 6% बिहार और 5% राजस्थान में होता है। बाकी राज्यों में प्याज का उत्पादन बेहद कम है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्याज उगाने के बावजूद भारत प्याज का आयात क्यों करता है। ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारत से कम प्याज उत्पादन होता है। इसके बावजूद भारत इन कम उत्पादक देशों से प्याज का आयात करता है। इसका कारण है किसानों को मौसम की मार लाचार बना देती है। पिछले साल सूखा और मानसून में देरी की वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्याज का उत्पादन करने वाले इलाके प्रभावित हुए थे। पहले मानसून देरी से आया, फिर तेज़ बारिश ने प्याज की फसलों को बर्बाद किया, जिसकी वजह से पिछले साल इसकी कीमतों में तेज़ी देखी गई। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ मौसम प्रभावित देश भी है। मौसम की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को ही होता है। भारत में सबसे ज़्यादा प्याज महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में होता है और यहीं की लासलगांव की मंडी से प्याज के दाम तय होते हैं। बढ़ी महंगाई का फ़ायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। मौजूदा दौर का ज़्यादातर प्याज कारोबारियों और बड़े किसानों के पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस महंगाई से किसान को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन महंगाई के मुकाबले काफ़ी कम। प्याज खाने वालों के लिए उसका महंगा होना एक आपदा है और यही आपदा बिचौलियों के लिए एक अवसर प्रदान करता है। महंगाई का असर जब जनता पर पड़ता है तो सरकार तुरंत राहत देने की कोशिश करती है। निर्यात पर रोक लग जाती है, विदेशों से प्याज मंगाना शुरू हो जाता है, भंडारण जो स्टॉक है उसकी सीमा तय हो जाती है। लेकिन जब यह प्याज 1 रुपये किलो हो जाता है या इससे भी कम दाम हो जाते हैं तो इसको कोई पूछने वाला नहीं होता। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्याज को लेकर किसान की बदहाली के पीछे राजनीतिक इच्छा और प्रशासनिक लापरवाही ही इसका मुख्य जिम्मेवार है। फसल खराब होने के औसत को कम करने और स्टोरेज क्षमता बढ़ाकर प्याज के क्षेत्र को काफ़ी मजबूत बनाया जा सकता है, जिसका फ़ायदा न सिर्फ किसान को मिलेगा बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।